अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू another YouTube video। आपका भाई असद आपकी खिदमत में हाजिर है। गाइस, last week I've transferred 500,000 euros from UAE to Portugal. The client wanted an investment for Portuguese golden visa, and on the other side I got an approval for Portugal D2 वीज़ा एज वेल। सो लास्ट वीक काफ़ी सारी चीज़ें हुई। अगर आपके पास बजट है, आप $500,000 इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप गोल्डन वीज़ा की तरफ जाएंगे। अगर आपके पास फंड्स लिमिटेड हैं, स्टिल यू वांट टू हैव अ रेजिडेंसी फॉर पोर्चुगल, दैट इज गोइंग टू बी पोर्चुगल D2 बिजनेस वीज़ा। नाउ देयर आर टू वेज, हमने ये दोनों प्रोसेस किए, ठीक है। D2 का बिजनेस वीज़ा का जो अप्रूवल है वो लास्ट वीक आया, इन्वेस्टमेंट भी हो चुकी हुई है। So there are two different ways through which you can move to Portugal. So it's going to be residency in both the sides. एक के अंदर रेजिडेंसी टर्म्स है, मतलब आपको वहां पे जाके रहना पड़ेगा, मैंडेटरी। दूसरा, गोल्डन वीजा का इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको वहां पे सिर्फ साल के 7 दिन निकालने। सो देयर आर टू प्लान्स, आज मैं उसके ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पोर्चुगल D2 बिजनेस वीज़ा के लिए व्हाट आई डिड इज बेसिकली, इसका जो मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि आप पोर्चुगल में जो जा रहे हैं, ठीक है, आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आप क्योंकि बिजनेसेस तो काफ़ी सारे हैं ना, पोर्चुगल इज लुकिंग फॉर एन इन्वेस्टमेंट बेसिकली, आप ये समझ लीजिए। आई मेक इट वेरी प्रिसाइज ताकि बात समझ में आ जाए। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट पोर्चुगल देखना चाह रहा है तो वो किस तरीके की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, थोड़ी सी डिफरेंट। लाइक वहाँ पे उनको बार्बर शॉप्स नहीं चाहिए, उनको रेस्टोरेंट्स नहीं चाहिए, उनको कोई भी ऐसी चीज़ जो वहाँ पे एग्जिस्ट करती है वो नहीं चाहिए। अब जाहिर सी बात है, ऐसा कौन सा बिजनेस है जो आप लोग कर सकते हैं वहाँ पे, बट ऐसा नहीं है। इफ़ फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर इनटू एन IT बिजनेस, ठीक है, अगर आप IT बिजनेस हैं तो आप वो जाके वहाँ पे परसू कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर आप कोई टीचिंग से आप वाबस्ता हैं तो आप वहाँ पे जाके टीचिंग का बिजनेस कर सकते हैं। टीचिंग का बिजनेस बोलते हुए लगता है अजीब है, लेकिन है तो सही, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जिसको आप वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। बट द मेन पॉइंट इज, आपका जो बिजनेस है जो आप कर रहे हैं ऑलरेडी, वो एग्जिस्ट होना चाहिए। या तो आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो भी आप वहाँ पे मूव कर सकते हैं, बट जो बिजनेस वहाँ पे आप करना चाह रहे हैं उसका आपका एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर वर्किंग एज एन एम्प्लॉई इन अ CCTV कंपनी और वहाँ पे जाके आप CCTV बिजनेस करना चाह रहे हैं तो वो किया जा सकता है। अब CCTV आपका कहाँ से सोर्स होना है, किधर से इंपोर्ट करेंगे, कितने का बेचेंगे, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके बिजनेस प्लान के अंदर। तो हमने पोर्चुगल का D2 बिजनेस वीज़ा जो किया वो कैसे किया, बेसिकली व्हाट वी डिड, वी बेसिकली क्लाइंट का उनका सबसे पहले IDs अप्लाई किया, फिर उनकी बैंकिंग स्टार्ट की हमने वहाँ पे, बिजनेस फॉर्मेशन हमने किया वहाँ पे, कंप्लाइंस देखा कि आपका जो कंपनी खुल रही है वहाँ पे जाके कंप्लाइंस उसकी कैसी होगी, बैंकिंग की कंप्लाइंस कैसे होगी, लीगल कोऑर्डिनेशन पूरे प्रोसेस के अंदर, that's what we did, because we being AN Access we have some lawyers from Portugal and Italy हमारे पैनल के ऊपर, and we are basically providing services for the consultancy if you are basically interested in moving to Portugal। बात कर लेते हैं 2026 की रिजेक्शंस की। 2026 की रिजेक्शंस में सबसे ज़्यादा जो देखा गया है वो यही देखा गया है कि आपका जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, आपके कारोबार की, दैट इज़ नॉट लेजिट। आपके अकाउंट, बैंक अकाउंट जो आपने वहाँ पे खोले हैं, दीज बैंक अकाउंट्स आर नॉट क्रेडिबल। बिजनेस प्लान बिल्कुल चेक होता है, आपका जो बिजनेस प्लान है वो वायबल होना चाहिए, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास आपकी जो टैक्स रजिस्ट्रेशंस हैं, जो अगर आपने टैक्स पे किया हुआ है, इफ इट्स नॉट देयर, आपका IMA और पोर्चुगीज एम्बेसी, देयर आर चांसेस वो दोनों रिजेक्ट कर दें। आपका जो अकाउंटेंट है, जब कंपनी फॉर्मेशन आपकी हुई है और आपका जो अकाउंटेंट है, क्या वो आपने ऑन बोर्ड किया है, नहीं किया है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, दैट यू शुड have an accountant for the company which you have registered in Portugal, ताकि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को वो ट्रैक कर सके। बिकॉज IMA डजंट वांट एनी फेक कंसल्टेंसी कंपनीज, ठीक है, अभी नहीं चाहिए उनको कंसल्टेंसी कंपनी। अगर आप वहाँ पे खोलना चाह रहे हैं तो मत जाइए, ठीक है। कोई शेल एंटिटीज आप वहाँ पे खोलना चाह रहे हैं, नहीं कर लें। 3 पेज का अगर आपका कोई बिजनेस प्लान है तो मत कीजिए, बिकॉज मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं हुआ करती थी, ये बिल्कुल हुआ करती थी। इसमें वीज़ाज भी लगते थे, बैंक स्टेटमेंट फेक के ऊपर भी वीज़ाज लग जाते थे। But the things have changed. You need to
प्रोवाइड ईच एंड एवरी अदर डॉक्यूमेंटेशन इन अ वेरी लेजिट वे। आपके पास बिल्कुल हर चीज की ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। अब बात कर लेते हैं बिजनेस प्लान के ऊपर। बिजनेस प्लान के अंदर सबसे बड़ी जो आपकी जो मिस्टेक है वो अक्सर एक हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो मुझसे उन्होंने मुझे भेजा कि यार असद ये जरा चेक कीजिएगा। तो बिजनेस प्लान विच आई एम चेकिंग इज देयर इज नो रेवेन्यू प्रोजेक्शंस। आपका रेवेन्यू कहाँ खड़ा हुआ है, 3 साल बाद 5 साल बाद कहाँ खड़ा होगा कारोबार, इट्स नॉट देयर। ठीक है, क्योंकि चैट जीपीटी को आपने सिर्फ बताया कि भाई ये कारोबार करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, तो वो चैट जीपीटी ने 3 पेजर का वो आपको डॉक्यूमेंट बना के दे दिया विच इज़ नॉट वर्केबल। ठीक है, आपके पास प्रॉपर उसकी रेवेन्यू प्रोजेक्शंस होनी चाहिए। आप चैट जीपीटी को एक और आप उसको कमांड दे के देख लेंगे, प्लीज़ क्रिएट रेवेन्यू प्रोजेक्शन एज वेल, माइट बी वो बना दे, बट आपका जो रेवेन्यू प्रोजेक्शन है दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैं बेनतहा दफ़ा बता चुका हूँ बिजनेस प्लान वाली वीडियो में कि आपका जो हायरिंग पोटेंशियल है दैट शुड बी रियली नाइस, बिकॉज आप कितने पोर्चुगीज़ को वहाँ पे नौकरियाँ दे रहे हैं, कितनी नौकरियाँ वहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। बिकॉज आपको पता है वहाँ पे जॉब्स के एक मसला हुआ है। ठीक है, अगर आपका बिजनेस वीज़ा लग रहा है तो बिजनेस वीज़ा लगने का ये मतलब नहीं है कि आप जो है वहाँ पे आके पासपोर्ट ले लें, नहीं, पोर्चुगल डजंट वांट दैट। वहाँ पे जाके आप आएँ, कारोबार करें, वहाँ पे टैक्सेस पे करें, इनकम जनरेट करें, वहाँ पे आप अपना प्रॉफिट भी बनाएं, उसका मसला नहीं है, लेकिन आपने वहाँ पे जॉब्स भी क्रिएट करनी है। इसलिए तो आप लोगों को D2 बिजनेस वीज़ा दिया जाता है, इसलिए नहीं कि आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। वो चाहते हैं कि बेसिकली आप वहाँ पे इनफ्लो इंजेक्ट करें, वहाँ पे कैपिटल इनफ्लो हो आपका, ताकि वो अपने लोगों पे बिकॉज काफ़ी सारी जो यंग आवाम है पोर्चुगल की वो जा रही है पोर्चुगल से, सो दे वॉन्ट देम कि भाई वो रुक जाएं और आप लोगों के पैसे से वो बेसिकली मार्केट के अंदर जब पैसा आएगा नौकरियां क्रिएट होंगी। सो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। मैं इस वजह से बताना चाह रहा हूँ कि नौकरियां आपको क्रिएट करनी है, मार्केट रिलेवेंस आपको बनानी है अपने कारोबार के अंदर, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट आपके बिजनेस के अंदर कि भाई मार्केट रिलेवेंस कितनी है, आपके कारोबार से मार्केट के अंदर रेलेवेंट वो प्रोडक्ट कितना है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल आप एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं जिसकी कोई मार्केट ही नहीं है वहाँ पे, तो वो भी मज़ा नहीं आएगा। तो बेहतर ये कि कोई उसकी मार्केट पोर्चुगल में होनी चाहिए, उसकी पॉपुलेशन से आप उसकी मार्केट निकाल सकते हैं। ठीक है, कि वहाँ पे इतनी आवाम रहती है वो ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकती है, सही है। तो मार्केट रेलेवेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपका जो स्टार्टअप है, आप जो बनाना चाह रहे हैं वहाँ पे, उसका क्लियर सोर्स होना चाहिए, मतलब उसके जो पैसे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। दे वॉन्ट टू सी कि भाई ये असद साहब के पास कहाँ इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है, दे वॉन्ट टू सी दैट, सिंपल। ठीक है, इसमें कोई आगे पीछे नहीं करनी हमने, भाई ये मेरे पास पैसे पड़े हुए, ये पैसे मैंने यहाँ से उठाने और यहाँ लगा देने, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। दैट्स हाउ आई बेसिकली डिड माई बिजनेस प्रपोजल। ठीक है, मैं इस तरह किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो वीज़ा लग चुके हैं। तो बेहतर यही है कि भाई आप इसको देख लीजिए। आखिरी बात मैं इसको करना चाहूँगा, द बैंकिंग वॉल। आई मीन ये मैंने एक टारगेट अपने पास लिखा हुआ था, ये मैंने आप लोगों से बहुत ज़रूरी था डिस्कस करना। देखिए यार, यू कैन नॉट गेट अ D2 बिजनेस वीज़ा वाया रेवोलूट, वाया वाइस, आई एम सॉरी। ठीक है, दैट हैज़ बीन डन। ठीक है, अब वो नहीं, उस पर वीज़ास लगेंगे। आपके पास एक प्रॉपर बैंक होना चाहिए, मिलेनियम होना चाहिए, नोवो होना चाहिए। ठीक है, द पोर्चुगीज बैंक विच एग्जिस्ट, फिजिकल बैंक्स आपके पास होने चाहिए। देयर शुडंट बी एनी काइंड ऑफ आपका जो नॉर्मली हम लोग रेवोलूट वाइज यूज़ करते थे, अब नहीं चलेगा। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली and the moment you go and open your bank account and they see a Pakistani passport, the compliance becomes big inquisitive कि भाई पाकिस्तानी है, ग्रीन पासपोर्ट है। अब यार ये लोगों को बात अच्छी लगे या बुरी लगे, भाई मेरा पॉइंट ये है कि मैं आपको ईमानदारी से वो पॉइंट रख दूँ जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी पासपोर्ट पे प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको बताऊंगा, सही है। तो कोई मसला नहीं है, अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है वी कैन स्टिल अप्लाई फॉर अ बैंक अकाउंट। ठीक है, खोले है ना, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ये बैंक अकाउंट एक नहीं खोला, बेनतहा बैंक अकाउंट्स मैं खोल चुका हूँ। तो बेहतर ये कि इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे बताएं कि वो आपका पैसा कहाँ से जनरेट हो रहा है, शर्माए नहीं मुझसे। ठीक है, आपने अगर पैसे बोरो करके अपना कारोबार करना है तो फिर फ़ायदा नहीं है उसका। Portugal is not your place. If you have legit fund, if you're really willing to move to Portugal, please go for this process, or else आप कोई और कंट्री टारगेट करें, आप पोर्चुगल छोड़ दीजिए। ठीक है, पोर्चुगल इज़ नॉट फॉर यू। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल मेरे पास ये भी आते हैं कि मैं फैमिली को मूव कर दूंगा, मैं चले जाऊँगा, ठीक है, मेरी फैमिली रहती रहेगी, तो भाई उनको 3 साल के बाद जो कारोबार के अंदर सेटअप करना है वो कैसे करोगे, उनके टैक्सेस कैसे पे होंगे। हाँ, मैं टैक्स पे कर दूंगा, टैक्स
कोई कारोबार के ऊपर टैक्स होगा ना यार, ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनकी कोई है ही नहीं एक्टिविटी। आप अपने लिए मतलब अपने लिए तो मसले क्रिएट कर रहे हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो बेहतर यही है। खैर एनीवेज बैक टू द बैंक ठीक है, मैं जज्बात में आगे निकल गया था, सॉरी, क्योंकि ये इश्यूज डेली उसमें हम लोग देख रहे होते हैं, तो मैं बोला यार वीडियो के अंदर ही क्लियर कर दें ताकि वीडियो जन जन तक पहुंचे, उनको ये पॉइंट समझ में आ जाए। सोर्स ऑफ फंड्स, बैंक अकाउंट खोलने के लिए इट्स रियली इंपॉर्टेंट। पैसा आ कहाँ से रहा है, जनरेट कहाँ से हो रहा है। बैंक इसके अंदर जितनी भी लीगल रिप्रेजेंटेशन है वो मैं कर रहा होता हूँ, तो इट्स बेटर दैट फॉर एग्जाम्पल इफ यू परसुइंग द बैंक अकाउंट, आपकी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए विद योर कंसल्टेंट, ठीक है। अब अक्सर लोग सवाल करते हैं कि भाई D2 और गोल्डन वीज़ा, मैंने देखी है, ये पोस्ट देखी है मैंने बाकायदा, और मुझसे काफ़ी सारे लोगों ने पूछा भी है कि यार ये D2 क्या गोल्डन वीज़ा है। मैं उनको बताता हूँ भाई देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। तो ये समझ लीजिए कि आपकी जो गोल्डन वीज़ा है उसके अंदर जो इनकम रिक्वायरमेंट होती है दैट इज़ अराउंड 500,000, आपको €500,000 वहाँ पे पोर्चुगल में इन्वेस्ट करने, उसके बाद सिर्फ 7 दिन रुकना है साल के, 5 साल के बाद उसके अंदर भी आप नेशनलिटी ले सकते हैं, ठीक है। ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरा D2 के अंदर आपको एक एक्टिव बिजनेस वहाँ पे रन करना है पोर्चुगल में, और वो रन कैसे होगा, उसके अंदर सारे लवाजमात कैसे होंगे, वो मैंने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है। आपका कैपिटल कितना है, आपका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि भाई आपको किस रास्ते जाना है। आपको गोल्डन वीज़ा की तरफ जाना है, आपको लगता है कि भाई आपका कारोबार इतना फ्लरिश्ड है, इतना सेटल है, आपको कोई ब्रांच ऑफिस नहीं चाहिए, आप पैसे इतने कमा लेते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ गोल्डन वीज़ा की तरफ जाना चाहिए, गोल्डन वीज़ा इज योर ऑप्शन। अगर आपको लगता है कि नहीं यार आई कैन ऑलवेज मूव माई फैमिली, आई कैन लिव इन पोर्चुगल, तो बेहतर यही कि मैं D2 की तरफ जाऊँ, तो दैट देन D2 क्यों €500,000 इन्वेस्ट करने आते पोर्चुगल में, D2 इज अ बेटर ऑप्शन। सो गाइज इट्स 2026। एक बात जहन में रख लें कि द वर्ल्ड इज चेंजिंग, द लॉज आर चेंजिंग इन पोर्चुगल। आज जो मैं बात बता रहा हूँ हो सकता है कल के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल ही ना हो, सो इसलिए मैं हमेशा अपने क्लाइंट को ऑन कॉल लेता हूँ बिफोर ऑन बोर्डिंग देम, ठीक है, एंड आफ्टर दैट ही वी प्रोसीड विद द केस। अब बात कर लेते हैं कि भाई गेस करना छोड़ दो, पोर्चुगल के बारे में गेस करना छोड़ दें, 2022 की वीडियोस देखना छोड़ दें, इट्स ऑल आउटडेटेड, ठीक है। लैंडस्केप ही चेंज हो गया पोर्चुगल का, तो वी आर एग्जीक्यूटिंग करंट IMA रूल्स। अभी हम IMA के जो करंट रूल्स हैं उसके हिसाब से, और रिसेंटली जो वीज़ा है, तो बेहतर यही है कि 2026 के जो IMA के रूल्स हैं उसके हिसाब से हम वीज़ा प्रोसेस करने में आपकी मदद करते हैं। 2026 का, 23 का, इवन लास्ट है वाली भी मेरी वीडियोस को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिएगा, बिकॉज द प्रोसेस हैज़ रियली चेंज्ड। यू कैन ऑलवेज बुक अ 1-to-1 सेशन विद मी। अक्सर लोग मुझसे आके सवाल पूछते हैं, टाइम ज़ाया होता है आपका मेरा। द सेशन चार्जेस इज €100। अगर आप मेरे से केस परसू करते हैं तो €100 मैं आगे आपकी आने वाली पेमेंट्स में एडजस्ट कर दूंगा, सो इट्स गोइंग टू बी फ्री for you. So initially you will be paying €100 but it's going to be adjusted later on. ये क्यों है, ये इस वजह से because क्योंकि ये मैंने चार्जेस इस वजह से रखे हैं कि जब फ्री सेशन का लोग सुनते हैं, they book an appointment, they never show up. So it's ये मेरी डिसरिस्पेक्ट है, सही है, this is my disrespect. मैं टाइम पे अवेलेबल होता हूँ and the person whom I have to speak दे आर नॉट देयर। सारे नहीं करते ऐसे, कुछ करते हैं बट वो मेरा दिल दुखाता है, तो बेहतर ये है कि मैंने जो सीरियस, जब पैसे लगे होंगे ना जेब से, सो दे विल डेफिनेटली कम फॉर अ कॉल एंड दे आर बेसिकली इंटरेस्टेड। ये अगर आपने इन्फॉर्मेशन ही लेनी है तो इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस पड़ी हुई हैं, इट्स दैट यू कैन ऑलवेज गो एंड वॉच इट। ये नीचे नंबर स्क्रीन पे आपके पास आ रहा है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, यू वांट टू बुक अ सेशन, गेट इन टच एंड वी कैन डेफिनेटली परस्यू द केस इन पोर्चुगल। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चाओ।